तब जाकर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच पाता है। शिव तत्व कल आपको कथा में कहा था कि दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई कथा है तो वो शिव महापुराण की कथा है, जिसको श्रवण करना, कराना और उसको अपनी जीवन में उतारना बड़ी कठिन। वो तो आप लोगों का भाग्य अच्छा है जो आज कथा का दूसरा दिन भी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कहीं आप लोगों का 2 लोटा जल और आज तो कहूंगा तुम्हारा 4 लोटा जल काम आ गया। दिल्ली वाले और यही भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना है, शिव जी से प्रार्थना है कि जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जिस भाव से आप कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आप सबके मन की मनोरथ पूर्ण करे, मन की कामना पूर्ण करे। बस इतना ध्यान रखो कि शिव तत्व को कैसे भजना है, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति कैसे करना है, स्मरण कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, शिव की अविरल भक्ति को कैसे धारण करना, भगवान शंकर के स्मरण को कैसे धारण करना। एक बड़ी सुंदर सी बात आती है, एक स्कूल में और एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने में लगे हुए। और इतने सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, पीछे के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल आते हैं, आगे निकल जाते हैं और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ ही बच्चे। पढ़ाई सबने करी है, अध्ययन सबने करा, सब पढ़े, सब उसी क्लास में हैं, एक ही क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, पर कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका परसेंट अच्छा आ जाता है, वो अव्वल निकल जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भी बहुत लाखों भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए लाखों लाखों शिव भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर सफाई भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, शिव जी की सेवा भी करते हैं। पर इतने स्टूडेंट में, इतने सारे बच्चों में, इतने सारे स्टूडेंट में कोई कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल निकल जाते हैं। उसी तरह जब शिव के मंदिर में हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिव जी की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुंचते हैं, तो कोई कोई
इन शिव भक्तों में ऐसा होता है जिसके हृदय में शिव बसा होता है और वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेगा। शिव की भक्ति और ये भक्ति कोई साधारण नहीं है। आप भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में चाकरी कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति कोई साधारण नहीं। शिव साधना में डूबना, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करना कोई साधारण। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कॉलेज, स्कूल आपको पढ़ाई की डिग्री दे सकता है। जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहां से आपको पढ़ाई की डिग्री मिल सकती है। जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल से आपको डिग्री प्राप्त हो सकती है, पर उस डिग्री से आप कुर्सी तक भी पहुंच सकते हो, अच्छे पद तक भी पहुंच सकते हो, वैभव भी प्राप्त कर सकते हो, पर सही डिग्री अगर कहीं मिल सकती है तो वो घर के संस्कारों से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। एक श्रेष्ठ डिग्री, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गए, बहुत ऊंची कुर्सी पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गए, कुर्सी पर पहुंच गए, पद पर पहुंच गए, तुम बहुत बड़े ऑफिसर भी बन गए और बहुत बड़े आप वैभवशाली भी बन गए, और यदि आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं है, शुद्ध हृदय में भाव नहीं है, तो वो फिर पद, वो कुर्सी भी किसी काम की नहीं होती। मूल है आपका प्रेम। मूल है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग शिव महापुराण में श्रवण करने को मिलता है हमारा। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के 10 मां विद्या के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर के 10 अवतार हैं। और शिव जी के उन 10 अवतार में एक अवतार भगवान शंकर का हुआ है महाकाल, और माता पार्वती का एक अवतार हुआ है महाकाली। शिव जी को महाकाल कहा गया, पार्वती जी को महाकाली कहा गया। ऐसे 10 अवतार भगवान शंकर के माता पार्वती जी के साथ, जैसे शिव बगला बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, शिव मातंग बने तो पार्वती जी मातंगी बनी, शिव ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शिव कमल बने तो पार्वती जी कमला बनी। ऐसे शिव जी के माता पार्वती जी के साथ में 10 अवतार अलग अलग हुए, और वो जो 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ लिए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है भगवान शंकर का महाकाल अवतार, उसमें माता पार्वती महाकाली बनी है। अब पार्वती जी जब महाकाली बन गई तो भगवान शंकर महाकाल के रूप में जब प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर का जो महाकाल का स्वरूप था, भगवान शिव का जो महाकाल का स्वरूप है, सिर पर जटा बंधी हुई है, चंद्र रखा है, बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है,
कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, गले में सर्प पड़ा हुआ है और बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप, स्वयं महाकाल। और उसी स्वरूप के साथ में अगर प्रकट हुई तो माता महाकाली, महाकाली प्रकट हो गई। अब भगवान शंकर तो जनमानस के कल्याण के लिए रूप धरकर आ गए। इतने में शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तू महाकाली बन गई, तू महाकाली बन गई। अब पार्वती जब तू महाकाली बन गई है तो मैं तेरे से पूछूं कि तू महाकाली बनकर रहेगी कहां? तो कहां महाकाली बनकर रहेगी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा जैसे आप मंदिर में निवास करते हो वैसे मैं मंदिर में निवास करूंगी, जैसे आप जनमानस का कल्याण करते हो वैसे मैं जनमानस का कल्याण करूंगा। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी एक इच्छा है, जरा ध्यान लगाना इस कथा पर। पार्वती मेरी एक इच्छा है। तो पार्वती मेरी एक इच्छा है, अगर तुम उसको पूर्ण करो तो। पार्वती जी ने कहा बोलिए आपकी क्या इच्छा है? शिव जी कहते हैं पार्वती तू मंदिर में रहे मना नहीं है, तू मंदिर में निवास कर मना नहीं है, तू मंदिर में जाकर विराजमान हो जा महाकाली बनकर मना नहीं है। पर पार्वती मेरा एक मन है कि संपूर्ण जगत में जितनी नारियां हैं, संपूर्ण जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के भीतर भी तू महाकाली बनकर विराजमान हो जा। उनके पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं महाकाली बनकर संपूर्ण जगत की नारियों में विराजमान हो जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं महाकाली बनकर विराजमान हो जाऊंगी, पर इसका लाभ क्या होगा? तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती जब संपूर्ण जगत की नारियां अपने घर में रहेंगी, दुख आएगा उसको निगल जाएंगी, तकलीफ आएगी उसको निगल जाएंगी। अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर जब कष्ट आएगा तो तू उनके भीतर विराजमान होकर उनके दुखों को तू निगल जाएगा। शिव तत्व कहता है मां पार्वती जी ने उसी दिन भगवान शंकर को वचन दे दिया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को उसी दिन वचन दे दिया। पार्वती जी ने वचन दिया उसी दिन। हमारे बीच में आस्था चैनल के सीईओ आदरणीय जोशी जी और माननीय तिजारावाला जी पधारे हैं। साधुता है आपको बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के सांसद महोदय श्री योगेश चंदोलिया जी को, जिन्होंने आज की कथा को जो चल रही है उसको बल प्रदान करा, और यहाँ की प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ के आईजी, डीआईजी, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और यहाँ के गृह मंत्री भारत सरकार के
माननीय श्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को साधुवाद देता हूँ जो दिल्ली के इस जापानी बार में जो कथा हो रही है उसमें लाखों भक्तों को संभालना और साथ में इस कथा को प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी साधु। मैं तेजारावाला जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सुबह से बहुत प्रयास कर इस कथा को प्रारंभ हो उसके लिए बहुत बहुत प्रयास किया, उसके लिए उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शिव तत्व किसको पार्वती जी कर रही हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, आप कहते हो कि मैं संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं जाकर विराजमान हो जाऊं तो मैं हो सकता, पर मुझे इतना सा पूछना है कि मेरे विराजमान होने से संपूर्ण जगत की स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की नारियों में जब मैं विराजमान हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं विराजमान हो जाऊंगी, तब संपूर्ण जगत की नारियों का कार्य क्या होगा? तो कहा संपूर्ण जगत की जो स्त्रियां हैं, जब हे महाकाली तुम स्वयं उनके भीतर जब विराजमान हो जाओगी तो ये निश्चित है कि उनके परिवार में जो दुख आएगा, उनके परिवार में जो कष्ट आएगा, उनके परिवार में जो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ को तुम स्वयं महाकाली बनकर उस तकलीफ को निगलती चली जाओगी, उस तकलीफ को झेलती चली, उस तकलीफ को झेल। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का एक पवित्र चरित्र कहता है कि भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो, मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो तो माता का दर्शन अपने आप होने लगे, अपने आप। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं, तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम यह कहना बंद कर दो कि यह सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, इस सृष्टि को मैं चला रहा हूँ। ब्रह्मा, बल्कि तुम कहो कि मैं इस सृष्टि का रचना करता नहीं हूँ, मैं इस सृष्टि का संहार करता नहीं हूँ। इस सृष्टि का रचना करता और संहार करता तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, मैं इसका कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ कर रहा है वो शिव कर रहा है। हम एक बात पूछें आपसे दिल्ली वालों, जरा उत्तर दीजिएगा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माता पिता, उत्तर देना। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है, मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है, एक बड़े वृक्ष को बना देता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। एक छोटा सा पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा वरदान। क्या प्रेरणा देता है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता, बड़ा। और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बन जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चक्कू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए और किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 20 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुमने झगड़ा भी कर लिया, 15 मिनट के गुस्से में तुम घर में चले भी गए, 15 मिनट के गुस्से में तुम तलवार निकाल के लिए आए, 15 मिनट के गुस्से में तुम चक्कू निकाल कर लिया है, 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया है। और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चक्कू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट का। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट का। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का जो गुस्सा है, जो 15 मिनट का गुस्सा है, वो सजा
दिलवा रहा है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। अब जरा अंदाजा लगाना कि गुस्सा था 10 मिनट का, क्रोध था 10 मिनट का, गुस्सा आया था 15 मिनट का, और सजा कितने समय की हो गई? 15 साल की। छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना देता। पाप का वृक्ष, छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सत्कर्म का, छोटा सा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा आपको बार बार कहती है कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा, थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन है। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों,
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात को सुनते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश की निवासी